संपूर्ण चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति प्रसिद्ध महान विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने अपने गहन चिंतन, जीवन के अनुभवों और सामाजिक विश्लेषण से अर्जित अमूल्य ज्ञान को मानव कल्याण के लिए पुनर्तः निस्वार्थ भाव से व्यक्त किया है, ताकि उनके पीछे आने वाले लोगों को उनके अनुभवों की जानकारी मिल सके। तथा संप्रवेक्ष्यामि लोकाना हितकाम्य, ये समस्त ज्ञान का विज्ञान है। लोक कल्याण की इच्छा से मैं राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ, जिन्हें जानकर व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसके जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। आचार्य चाणक्य। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का एक अद्भुत संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2400 साल पहले था जब इसे लिखा गया था। हालांकि चाणक्य नीति प्राचीन काल में लिखी गई थी, लेकिन आज के समय में भी उनके विचारों और अनुभवों में काफी समानता है। इसलिए हम चाणक्य नीति में बताए गए अनुभवों को अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं और कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में मित्र और शत्रु में अंतर, पति निष्ठा और चरित्रहीन स्त्रियों में भेदभाव, राजा के कर्तव्य और प्रजा के अधिकार तथा जाति व्यवस्था का उचित निदान बताया है, जिससे उनका निदान आसानी से किया जा सकता है। इसलिए आपको एक बार चाणक्य नीति जरूर पढ़नी चाहिए। महापंडित आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कुल 17 अध्यायों को स्थान दिया है। इन्हें आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं। संपूर्ण चाणक्य नीति हिंदी में। संपूर्ण चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति का परिचय। चाणक्य नीति इन हिंदी सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति हिंदी में परिचय। चाणक्य नीति। आप क्या कर रहे हो? कुश पवित्र है, उस पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। जो दर्द देता है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे नष्ट करना ही एकमात्र सद्गुण है। परंतु फूल नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर पुनः फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा दोबारा होने की सभी संभावनाओं को खत्म कर दूंगा। मैं दुश्मन को खत्म करने में विश्वास रखता हूँ। लड़के के पास कुश नामक घास थी, इसलिए उसने उसे खोदकर उसकी जड़ों पर मक्खन डाला और बची हुई छोटी छोटी जड़ों को जला दिया। योग्य शिक्षक ने बच्चे में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति ही व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक ले जाती है। ऐसे में यदि जनभावना का स्पर्श हो तो व्यक्ति इतिहास पुरुष बन जाता है, और वैसा ही हुआ। वही बालक जिसने लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास को स्वर्णिम मोड़ दिया, बड़ा होकर चाणक्य बना। उनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। उनकी कूटनीतिक उत्कृष्टता के कारण लोग उन्हें कौटिल्य भी कहते थे। ये घटना उस समय घटित हुई जब विश्व मानचित्र पर कुछ देशों का कोई अस्तित्व नहीं था, परंतु भारत की सभ्यता एवं संस्कृति अपने चरम पर थी। विदेशों से छात्र न केवल धर्म, दर्शन और अध्यात्म बल्कि राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे विषयों की भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति और अर्थशास्त्र के शिक्षक थे। उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई थीं। उस समय भारत सोने की चिड़िया था। विदेशी आक्रमणकारी भारत की समृद्धि से चिढ़ते थे, लेकिन उनमें भारत के योद्धाओं का सामना करने का साहस नहीं था। अंततः उसने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मानंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। वर्तमान पटना और फिर पाटलिपुत्र तक फैला हुआ, उत्तर पूर्व की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली, गौरवशाली राज्य था मगध। मगध की गद्दी पर बैठे धर्मानंद सुरा सुंदरी में इतने खोए हुए थे कि उन्हें राजकाज देखने का समय ही नहीं मिलता था। वह अपने आनंद के लिए अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। जिसने भी आवाज उठाई उसे कुचल दिया गया। चाणक्य को जनहित के लिए आवाज उठाने का दंड भी मिला। उस महान आचार्य को मृत्युदंड दिया गया। एक के बाद एक घटने वाली, दिल दहला देने वाली घटनाएं चाणक्य पुत्र चाणक्य के दिल में फांस की तरह चिपक गईं। एक दिन जब चाणक्य ने राज्यसभा में संपूर्ण आर्यावर्त की स्थिति पर चर्चा करते हुए मगध नरेश धर्मानंद को उनके कर्तव्य की याद दिलाई तो वे चिढ़ गए। उन्होंने चाणक्य को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। जब सैनिक चाणक्य को राजदरबार से बाहर धकेलने का प्रयास कर रहे थे तो चाणक्य के बाल खुल गए। यह न केवल चाणक्य का अपमान था, बल्कि देश की उस आवाज का भी अपमान था, जो अंधकार में लुप्त हो रहे अपने भविष्य को बचाने के लिए अपने राजा से गुहार लगा रही थी। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, अब ये शिखा तभी बांधी जाएगी जब नंदवंश का पूर्ण विनाश हो जाएगा। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को एक एक करके चाणक्य ने तराशा। अपने नियोजित कार्य को मूर्त रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था।
मैसेडोनिया के छोटे से क्षेत्र से सिकंदर नाम के तूफान की धूल भारत की सीमाओं पर फैलने लगी। कंधार के राजकुमार अंभी ने सिकंदर के साथ गुप्त संधि की थी। पर्वतेश्वर पोरस ने सिकंदर की सेना का बहादुरी से सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पासा पलट दिया। सिकंदर के बाणों की वर्षा से भयभीत होकर पोरस की आतताई गजसेना ने उसकी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पोरस पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। जब सिकंदर ने पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो पोरस ने साहसपूर्वक उत्तर दिया जैसे एक राजा दूसरे के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर पोरस की वीरता से प्रसन्न हुआ और उसे रिहा कर दिया। इस हार के बाद चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की देखरेख में अपनी सेना को संगठित करने, उसकी तैयारी करने और युद्ध की रणनीति बनाने में पूरी तरह लग गए। भारी हथियारों, हेलमेट और कवच आदि का स्थान हल्के लेकिन मजबूत हथियारों ने ले लिया। शारीरिक बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया गया। ऐसे में चाणक्य की कूटनीति ने अचूक ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम, दान, दंड और भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। नंदवंश का विनाश हो गया। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। धर्मानंद का प्रमुख अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त का महान अमात्य बन गया। एक बार फिर भारत टूटने से बच गया। सिकंदर नाम का तूफान शांत हो गया और अपने देश वापस चला गया। भारत की गरिमा एक बार फिर दुनिया के सामने उभरकर सामने आई। और चाणक्य एकांत में उन्होंने राजनीति पर पहले के ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें अपने व्यक्तिगत अनुभव जोड़े और अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ये पुस्तक राजा, सरकारी अधिकारियों और प्रजा के बीच संबंधों और राज्य व्यवस्था के संबंध में अनुकरणीय व्यवस्था देती है। कुछ विद्वानों ने चाणक्य की तुलना मैकियावेली से की है, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इससे सहमत नहीं थे। उनकी दृष्टि में चाणक्य की महानता मैकियावेली से काफी कमतर है। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक विशेषज्ञ और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक महात्मा भी थे। वह सभी भौतिक उपाधियों से परे थे। इसी कारण कामंडकीय नीतिसार में विष्णुगुप्त के लिए ये पंक्तियां लिखी गईं। नीति शास्त्रामृत धीमानार्थशास्त्र महोदय समुद्धरे नमस्तेस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे। मैं उन महान बुद्धिमान आचार्य विष्णुगुप्त को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अर्थशास्त्र के सागर से नीति के अमृत का दोहन किया। लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी उन्हें मिला, उसे चाणक्य ने ग्रहण किया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अपनी किताब शुरू करते समय वह शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को प्रणाम करते हैं। दोनों गुरु हैं, दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट धाराएं हैं। अपनी प्रतिज्ञा में वे कहते हैं, पृथिव्या लाभे पालने च यवंतार्थ शास्त्राणि पूर्वचरः प्रशस्तप्यानि संहृतेकमिदमार्थशास्त्रम कृतम्। इस अर्थशास्त्र की रचना अर्थशास्त्र के उन सभी ग्रंथों को सारांशित करके की गई है जो प्राचीन आचार्यों ने पृथ्वी की समृद्धि और सुरक्षा के लिए लिखे थे। चाणक्य नीति में नीति के सार का सार समाहित है। आचार्य ने प्रारंभिक श्लोक में ही इसका संकेत कर दिया है। ऐसा नहीं है कि चाणक्य नीति पर पहले कोई काम नहीं हुआ है। इसके कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे कि अधीत्यद यथाशास्त्रम नरो जानाति सत्यम, शुभ उपदेश, सुप्रसिद्ध कार्य, सत्कर्म। इस शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करने पर मनुष्य को ये भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि शास्त्रों में क्या करना उचित है और क्या निषिद्ध है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। यहाँ पाठकों को एक बात विशेष रूप से समझनी होगी कि इस पुस्तक में कुछ ऐसी मान्यताओं का भी उल्लेख किया गया है जो बदलते परिवेश के साथ या तो बदल रही हैं या अपना अस्तित्व खो चुकी है। पुस्तक की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए उसके मूल स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। मूल को ज्यों का त्यों देने का यह अर्थ कतई नहीं है कि लेखक या प्रकाशक इन विचारों या मान्यताओं से सहमत है। इसलिए पाठकों को इस पुस्तक की विषय वस्तु को सही संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए। कृते प्रतिकृत कुर्याद हिस्ने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पताति दुष्ट समाचार। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। कृतज्ञ व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ, अहिंसक तथा दुष्ट व्यवहार करने में कोई पाप नहीं है। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। चाणक्य नीति का पहला अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का पहला अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के पहले अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। चाणक्य नीति का पहला अध्याय हिंदी में। प्रणम्य शीर्ष विष्णु त्रैलोक्याधिपति प्रभु नाना शास्त्रोद्धृत वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। 1।
अर्थ तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं राज्य के लिए नीति के सिद्धांतों को गिनता हूँ। ये सूत्र मैं अनेक शाखाओं के आधार पर कह रहा हूँ। अर्थ तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु के सामने विनम्रतापूर्वक झुककर मैं विभिन्न सत्रों शास्त्रों से चुने गए राजनीतिक नैतिकता विज्ञान नीति के सिद्धांतों का पाठ करता हूँ। चाणक्य नीति हिंदी में अधीत्यदय यथाशास्त्रम नरो जानति सत्यम। उपदेश प्रसिद्ध कार्य अच्छे कर्म 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 अच्छे कर्म। 2 अर्थ जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त करेगा वो अत्यंत गौरवशाली कर्तव्य के सिद्धांतों को जान लेगा। उसे पता चल जाएगा कि किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का पालन नहीं करना चाहिए। वह अच्छाई और बुराई को जानेगा और अंततः वह जानेगा कि सर्वोत्तम क्या है। अर्थ वो मनुष्य जो सत्रों के इन सूक्तियों के अध्ययन से कर्तव्य के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है और समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो सबसे उत्कृष्ट है। चाणक्य नीति विचार तथा संप्रवेक्ष्यामि लोकाना हितकामेया। यह विज्ञान सर्वज्ञता से परिपूर्ण है। 3 अर्थ इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं वो बातें कहूंगा जिससे लोग हर बात को सही नजरिए से देखेंगे। अर्थ इसलिए जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए मैं वही बोलूंगा जो समझ में आने पर चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद मिलेगी। चाणक्य नीति उद्धरण मूर्ख शिष्य की शिक्षा दुखिते संप्रयोगेन पंडितोपि विसिद्धि। 4 अर्थ यदि कोई विद्वान किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो दुष्ट पत्नी रखता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है तो वह भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अर्थ मूर्ख शिष्य को शिक्षा देने से, दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करने से तथा दुखी व्यक्ति के साथ अत्यधिक मेल जोल रखने से पंडित भी दुखी होता है। चाणक्य नीति उद्धरण रुस्ताभार्य शतम मित्रम भरितेश्चोदाय संसप च गृहे वसो मृत्युरेव नह संशया। 5 अर्थ दुष्ट पत्नी झूठे मित्र दुष्ट नौकर और सांप के साथ रहना तत्काल मृत्यु के समान है। अर्थ दुष्ट पत्नी झूठा मित्र कपटी नौकर और सांप वाले घर में रहना मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है। चाणक्य नीति उद्धरण आब्दथे धन ऋक्षेदारन ऋक्षेनपि आत्म नाम सततम ऋक्षेदारोरिपि धनरिपि। 6 अर्थ व्यक्ति को आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए धन की बचत करनी चाहिए। उसे अपना धन त्याग कर भी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यदि आत्मा की सुरक्षा की बात हो तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। अर्थ व्यक्ति को कठिन समय में अपने धन को बचाना चाहिए, अपने धन के बलिदान पर अपनी पत्नी को बचाना चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी पत्नी और धन के बलिदान पर भी अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। चाणक्य नीति उद्धरण आपदादरे धनम ऋक्षेच ऋमता कुत आपदा। 7 अर्थ भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए धन इकट्ठा करना। यह मत सोचिए कि एक अमीर व्यक्ति को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब धन उसके पास से चला जाता है। संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। अर्थ भविष्य में आने वाली विपत्ति से बचने के लिए अपने धन की रक्षा करें। यह न कहो धनवान को विपत्ति से क्या डर, जब धन संपत्ति साथ छोड़ने लगती है तो संचित भंडार भी नष्ट हो जाता है। चाणक्य नीति उद्धरण यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिं च बंधवः न च विद्याज्ञेयप्यास्ति वस्त्रान् कार्येत। 8 अर्थ ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहां आपका कोई सम्मान नहीं है, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते हैं, जहां आपका कोई मित्र नहीं है और जहां आप कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थ ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान नहीं किया जाता है, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं, कोई दोस्त नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाणक्य नीति उद्धरण धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते न तत् दिवस वसे। 9 अर्थ ऐसे स्थान पर एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 मौजूद न हो। एक अमीर आदमी, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में पारंगत है, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। अर्थ एक दिन भी वहां न रहें जहां ये 5 व्यक्ति ना हो। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। चाणक्य नीति छवियां लोकयात्रा भय लज्जा धर्म त्याग। पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यत त्रिसगतिम। 10 अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर रोजगार कमाने का कोई साधन न हो, जहां के लोगों को किसी बात का डर न हो, जहां के लोगों को किसी बात से शर्म न हो, जहां के लोग बुद्धिमान न हो और जहां के लोगों का किसी भी प्रकार का झुकाव न हो। दान अर्थ बुद्धिमान पुरुषों को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, जहां के लोगों में किसी का भय न हो, लज्जा की भावना न हो,
बुद्धि न हो और दान देने की प्रवृत्ति न हो। चाणक्य नीति उद्धरण जानियत प्रशेने भ्रात्यान बंधुआन अधिकाग्मे मित्रम चपातिकाले तू भार्या च विभावक्षाएं। 11। अर्थ अपने नौकर को तब परखें जब वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो, अपने रिश्तेदार को तब परखें जब आप संकट में हो, अपने मित्र को तब परखें जब विपरीत परिस्थिति में हो और अपनी पत्नी को तब परखें जब आप अच्छे समय से नहीं गुजर रहे हो। करना। अर्थ नौकर को तब परखें जब वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो, रिश्तेदार को तब परखें जब आप मुसीबत में हो, मित्र को तब परखें जब विपरीत परिस्थितियां हो और पत्नी को तब परखें जब आपका समय अच्छा न चल रहा हो। चाणक्य नीति जो व्यसन पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो दरिद्र होते हैं, उनके शत्रु संकीर्ण होते हैं। राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बंधुः। 12। अर्थ एक अच्छा मित्र वह है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में हमारा साथ न छोड़े। जब हमें कोई आवश्यकता हो, जब कोई दुर्घटना हो, जब कोई अकाल पड़े, जब कोई युद्ध हो रहा हो, जब हमें कहीं जाना पड़े, राजा का दरबार, और जब हमें शमशान जाना होता है। अर्थ वह सच्चा मित्र है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ नहीं छोड़ता। चाणक्य नीति ये ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवम परिशयते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमैव। 13। अर्थ यदि कोई व्यक्ति किसी नाशवान वस्तु के लिए नाशवान वस्तु का त्याग कर देता है तो वह नाशवान वस्तु को भी अपने हाथ से खो देता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह नाशवान वस्तु को भी अपने हाथ से खो देता है। अर्थ जो नाशवान के लिए नाशवान को त्याग देता है वो उसे खो देता है जो अविनाशी है, और निस्संदेह उसे भी खो देता है जो नाशवान है। चाणक्य नीति वर्येत कुलजा प्राज्ञो विरूपम्पी कन्यकम रुइला न नीचस्य विवाह साधो कुले। 14। अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को किसी प्रतिष्ठित परिवार की अविवाहित लड़की से विवाह करना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। उसे किसी हीन कुल की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह सदैव समान परिवारों में ही उचित होता है। अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिष्ठित कुल की कन्या से विवाह करना चाहिए, भले ही वह विकृत ही क्यों न हो। उसे सुंदरता के कारण किसी निम्नवर्गीय परिवार में विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। चाणक्य नीति उद्धरण नदीन शास्त्रपानिन नखिन श्रागिनम तथा विश्वासो नैव द्वेता स्त्रीशुरकुलेषु च। 15। अर्थ इन 5 लोगों पर कभी भरोसा न करें। 1. नदियां। 2. जिन लोगों के पास हथियार है। 3. नाखून और सींग वाले जानवर अंडरस्कोर। 4. महिलाएं, यहाँ इशारा मासूम शक्ल की तरफ है, बहनें बुरा नहीं मानती। 5. राजपरिवार के लोगों पर, अर्थ नदियों, हथियार रखने वाले पुरुषों, पंजे या सींग वाले जानवरों, महिलाओं और शाही परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। चाणक्य नीति उद्धरण विषात्प्यमित ग्राह्यमेध्यात्पी कांचनम नीचात्प्युतम विद्यास्त्रिरत्नम दुष्कुलादमी। 16। अर्थ यदि संभव हो तो विष से भी अमृत निकाल लेना, चाहे सोना मिट्टी में ही क्यों न पड़ा हो, उसे भी उठाकर धोकर अपना लेना। निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति से भी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेना। उसी प्रकार यदि किसी की पुत्री हो तो भी उससे उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लेना। एक बदनाम परिवार वह भी महान गुणों से संपन्न है, और यदि वो आपको कोई सबक सिखाती है तो उसे स्वीकार करें। अर्थ जहर से भी अमृत निकालो। सोना यदि गंदगी में गिर गया हो तो उसे धोकर वापस ले लो। किसी निम्न जन्म वाले व्यक्ति से उच्चतम ज्ञान, कृष्ण चेतना प्राप्त करो। इसी प्रकार एक लड़की भी सद्गुणों, स्त्री रत्न से युक्त होती है, भले ही वो किसी बदनाम परिवार में पैदा हुई हो। चाणक्य नीति स्त्रियों की द्वंद्व, लज्जा और चतुर्गुणा सहशम सद्गुण चैव कामश्चाष्टगुण स्मृति। 17। अर्थ स्त्रियों में पुरुषों से 2 गुनी भूख, 4 गुना शर्म, 6 गुना साहस और 8 गुना वासना होती है। अर्थ पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, शर्म 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है।